So, I'm Amit Sharma, Chief Principal Census Officer, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारी मरदमशुमारी का पहला मरला 30 जून को कंक्लूड हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी इत्तेफाकन डेट सेम था, दोनों में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का डेट सेम था। तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, जिसमें 100% 100% सक्सेसफुल हुआ। पहले उसके सेल्फ एन्यूमरेशन का राउंड था, जहां पे स्वगणना जिसको बोलते हैं, पहला राउंड वो किया। और जब वो राउंड कंक्लूड हुआ स्वगणना का, तो अब ये दूसरा मरला, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट मरला है वो है आबादी की मरदमशुमारी, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। तो आज आप लोगों को हमने इसलिए दावत दी है यहाँ पे कि आप ये चीज हमारे यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में लोगों तक पहुंचाइए। हमारा अब दूसरा मरला शुरू होने वाला है, जो जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। और ये जो मरला है, इसके दो पार्ट्स रहेंगे। एक रहेगा जो बर्फानी इलाकों का, स्नो बाउंड एरियाज जो होते हैं, उनकी मरदमशुमारी होगी। अभी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे सेंसस ऑपरेशन का। पहला जो आपने आप सबका सपोर्ट रहा, और जो घर से घर घर में हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर साहिबान गए, वो जो मरला था उसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन था। जैसे क्या जमीन है, क्या छत है, या क्या आपकी फैसिलिटीज हैं, बिजली, पानी, या फिर इंटरनेट फैसिलिटी, गाड़ियों का आप जानते हैं, सब लोगों ने भरा था उस समय। 33 सवालात थे हमारे। तो अब हमारे सवालात की एक नई फहरिस्त आएगी, वो भी मिलता जुलता रहेगा। हो सकता है 2-4 ज्यादा सवाल हो उसमें। तो वो सारे सवालात जो होंगे उनका अब ये डायरेक्ट पॉपुलेशन को लेकर आएगा। आबादी जो है उसकी मरदमशुमारी होगी, कितने नफर हैं घर में, क्या नंबर है। तो उसके लिए जो बर्फानी इलाके हैं उनका फिक्स्ड है पीरियड, और 2-3 दिन पहले भारत सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन की है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के 16 जिले इसमें मुलव्विस है। 16 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो स्नो बाउंड है, यानी कि पार्शियली स्नो बाउंड है, पार्शियली, फुली नहीं है। उनके कुछ इलाका जात हैं जो मैं बताऊंगा, जैसे मिसाल के तौर पे गुरेज हो गया, कुछ पाडर हो गया, जो पहाड़ी इलाके हैं, किश्तवाड़ का जैसे मैंने बताया, वादीपुरा का गुरेज बताया। हाँ, करीब एग्जैक्ट नंबर है 1100 जिले जो हैं वो, सॉरी 1100 गांव जो हैं वो स्नो बाउंड में आएंगे। हमारे 16 जिलों के 1100 गांव हैं, वो सारे स्नो बाउंड में आते हैं। तो वो 1100 गांवों का स्नो बाउंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा। और उसके मुतालिक फिर से, जैसे आपने पिछली बार भी देखा था, 15 दिन पहले उससे हमारा जो होता है सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू होगा। तो उसका भी लिंक हम रिलीज कर देंगे। तो मकसद ये है आपको बुलाने का आज, कि हम लोगों को अब प्रिपेयर कर दें कि दूसरा मरला शुरू हो रहा है, और बर्फानी इलाकों का सिर्फ होगा इन 16 जिलों में। अब कुछ जिले बिल्कुल इससे एक्सक्लूड हो रहे हैं, जैसे श्रीनगर आपको पता है प्लेन में आता है, जम्मू प्लेन में आता है, इसी तरह से सांबा का वो प्लेन एरिया आएगा, और राजौरी। ये 3-4 जिलों को छोड़ के 16 के 16 बाकी जो जिले हैं वो पार्शियली स्नो बाउंड है। तो उनके सिर्फ अभी बर्फानी जो 1100 गांव हैं वो कवर होंगे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास एज चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर एंड डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस 2 यूटीज का प्रभार है, एमएचए के द्वारा दिया गया है। तो मैं लद्दाख का आपके थ्रू बताना चाहूंगा कि लद्दाख का पहला इंडिपेंडेंट सेंसस हो रहा है 2019 के बाद, जब से यूटी बना है। तो ये इंडिपेंडेंट डेटा उनको मिलेगा इस बार। अपना जो भी स्कीम बनानी है, जो भी काम है, वो दोनों, क्योंकि उस समय जब हमारा ये हुआ था ज्यूरिसडिक्शन का फ्रीजिंग 31 दिसंबर को, तब 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। तो इसीलिए उन 2 जिलों में अब तो 5 और आ गए हैं, पर उन्हीं के अंडर वो सारा डेटा आएगा। तो वो 100% स्नो बाउंड है। मैं ये बताना चाहता हूं कि लद्दाख पूरे हिंदुस्तान में पहला एक ऐसा स्टेट यूटी बनेगा। अगेन पहला का डिस्टिंक्शन उसको मिलेगा। 1 से 30 सितंबर जो मैंने आपको बताया पॉपुलेशन एन्यूमरेशन स्नो बाउंड का होगा, तो उसमें लद्दाख का 100% सेंसस कंक्लूड हो जाएगा। हमारे 16 जिलों का पार्शियली होगा,
यानी कि जो बच जाएंगे वो फरवरी के माह में, फरवरी 27 में कंक्लूड होगा। लेकिन जो हमारे यहाँ के अभी जो लद्दाख के दोनों जिले हैं उनका 100% सेंसस कंक्लूड हो जाएगा। और बाकी जगह पे जैसे रेफरेंस डेट यहाँ के जितने स्नो बाउंड या नॉन स्नो बाउंड जो प्लेन के हैं, फरवरी में कंक्लूड होने के बाद 1 मार्च 000 आवर्स बनेगा रात के 12 बजे। लेकिन जो कंक्लूड ये रेफरेंस डेट बनेगी लद्दाख की, वो 1 अक्टूबर 2026 की ही बनेगी 000 आवर्स, क्योंकि उनका सितंबर में कंक्लूड हो रहा है ये। तो अब ये पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का इसी तरह से पोर्टल खुलेगा, तो बर्फानी इलाके के लोग जो होंगे वो इसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जैसे पिछली बार मई में 15 दिन विंडो खुली थी, इस बार अगस्त में खुल रही है। 17 मई से लेके 17 अगस्त, क्योंकि हम मई में करते थे इसलिए मई निकल रहा है, तो 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा अवेलेबल रहेगी। se-snowbound.census.gov.in, तो ये हम पब्लिश भी कर देंगे, se-snowbound.census.gov.in। इस लिंक पर जाके लोग स्नो बाउंड एरियाज के अपनी जो मर्दमशुमारी है पॉपुलेशन की वो कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारा क्वेश्चनियर भी आ जाएगा, क्या सवालात हैं, क्योंकि आप लोगों की वो बहुत बड़ी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या है। वो 3-4 दिन में उम्मीद हम पूरी कर रहे हैं कि वो अभी लॉ मिनिस्ट्री की तरफ और ऑनरेबल मंत्री जी और गवर्नमेंट अभी अप्रूव करेगी। द मोमेंट इट गेट्स नोटिफाइड हम वो भी आपसे वाबस्ता करेंगे उस पूरी लिस्ट को सवालात की। पर हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोगों को अब मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए। आज हम 6 तारीख पे बैठे हैं, 6 अगस्त को, और पूरे 10 दिन का वक्फा है। अब 17 अगस्त से सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू हो जाएगा स्नो बाउंड एरियाज का, और 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच उनका रेगुलर हम 1 महीने का, वैसे ही जैसे आपने देखा था जून के माह में HLO हुआ था, अब ये पॉपुलेशन एन्यूमरेशन करवाया जाएगा। हाँ, इसमें हर एक इंडिविजुअल का डेटा रहेगा, हर इंडिविजुअल का डेटा भरा जाएगा, कितने नफर है घर पे, टू गेट एग्जैक्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, क्योंकि यही एक इंफॉर्मेशन होती है जो भारत सरकार आने वाले समय में यूटिलाइज करती है लिंक अप करने के लिए। आप जानते हैं जितने भी प्रगति और विकास होती है, तरक्की याफ्ता स्कीम्स हैं जो हमारे डीडीसीज इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो ये सारा 40-45 स्कीम्स आप देखते होंगे डिप्टी कमिश्नर सारे उस पे अलग अलग, चाहे वो बिजली को लेके है, पानी को लेके है, राशन को लेके है, अस्पताल को लेकर है, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है ये उसका मूलभूत आधार बनता है, ये उसकी तामीर रखता है। तो हम उम्मीद करेंगे जैसे सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि ये बहुत वक्फे के बाद हुआ है। 2011 के बाद 1-2 जनरेशन भी निकल गई, अब ये 26-27 में हो रहा है। तो हम उम्मीद रखेंगे आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि सबने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और सटीक सही जानकारी देनी है। अगर घर में 10 नफर है तो 10 ही देना है, 8 भी नहीं देना है, 12 भी नहीं देना है, क्योंकि ये नंबर का ही सारा इसमें एक्यूरेसी का वैल्यू रहता है। स्टैटिस्टिकल डेटा है, नेशनल प्रीमियर डेटाबेस बनेगा ये सेंसस का, जो आने वाले जितने भी कार्यक्रम होंगे अगले 10-15 साल, जो हम बात करते हैं विकसित भारत की, डेवलप्ड इंडिया की 2047, ये अगले 10-15 साल उसी की दिशा में हमको लेकर जाएगा। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अभी बर्फानी इलाकों का है जो हम सितंबर में कंक्लूड करेंगे, और जो मैदानी इलाके हैं, जो बाकी जिलों, ये 16 डिस्ट्रिक्ट्स भी और बाकी 4 जिनमें बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो सब फरवरी में उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो वो पूरा बढ़ चढ़कर कंक्लूड डेटा जितना भी होगा, क्यूमुलेटिव डेटा, वो फिर पब्लिक की बेहतरी के लिए जो स्कीम्स आएंगी उसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबके माध्यम से सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।